तो जय श्री महाकाल सही भाइयों को तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो हमारे पास 254 आया था डायरेक्ट, इसमें प्रॉब्लम है बहुत तेज इंजन से बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत तेज वॉइस। ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि क्रेन टूट गई हो, और दूसरा ऐसा लग रहा है कि पिस्टन का जो कनेक्शन रॉड का बोल्ट रहता है वो खुल गया हो। तो बाकी अपन पहले इसको देखते हैं, आपको चेकअप करके बताते हैं। बाकी सेल्फ तो अपन नॉर्मली में थोड़ा सा किक करना पड़ेगा सेल्फ को, अपन ज्यादा मतलब सेल्फ को फोर्स नहीं मार सकते सेल्फ पे। जी मतलब अभी तो मैंने सेल्फ मारा भी नहीं, इतने पहले ही आवाज करने लगा कट 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 कट। तो बाकी इसका ऐसा ही लग रहा है कि क्रैंक डैमेज हो चुकी है इसकी फुल तरीके से, या फिर इसका जो कनेक्शन रोड का बोल्ट रहता है पिस्टन का वो खुल चुका है। बाकी बहुत तेज नॉइस आ रही है। बाकी इसमें अगर कनेक्शन रोड का बोल्ट निकल गया हो या टूट गया होगा तो हेड में भी प्रॉब्लम आ सकती है फिर इससे। तो बाकी अपन इसको खोल के अपन देखते हैं क्या कंडीशन है इसमें। बाकी फटाफट इसको काम लगाते हैं अपन। तो बाकी इसका पहले अपन को 4 व्हील का ये खोलना पड़ेगा, बाकी फिर बाद में इसका इंजन खोलेंगे अपन। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, फुल वीडियो मिलेगी आपके लिए। इंजन उतारने से लेके चलाने तक का फुल वीडियो मिलेगा आपको इस वीडियो में। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहो। तो बाकी फिर अपन ने इसका जो धड़ी था उसको आगे कर दिया है, ब्लेड के ढील बंधे हुए थे इसमें, तो थोड़ा धकाने में दिक्कत आई इसमें। तो बाकी अपन ने ये 4 व्हील था, और दूसरी बात तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आई हमको निकालने में। तो अपन ने इसका जो रॉकर था उसको चेक किया पहले, तो उसमें चिड़िया वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर अपन इसकी जो टाइमिंग प्लेट है इसको निकाल कर अपन अब गेयर चेक करेंगे। तो अपन डायरेक्ट ही अब अपन क्रैंक शाफ्ट को घुमाकर इसको चेक करेंगे कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही, मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तो अपन ने इसको टैपेट मतलब पहले क्रैंक को घुमाया तो टैपेट चेक किया, तो टैपेट मतलब राउंड नहीं ले रहे थे। ये देखो बिल्कुल मतलब शांत पड़े हैं, बिल्कुल इन पे कोई पावर नहीं जा रही थी। तो फिर बाद में हमने इसकी कैम शाफ्ट को ही डायरेक्ट ही देखा कि मतलब कैम शाफ्ट से पावर नहीं जा रही, तो कैम शाफ्ट में ही प्रॉब्लम है। तो फिर अपन ने इसको देखा ध्यान से, तो कैम शाफ्ट ही मतलब ये गेयर ही अकेला घूम रहा था, उसकी जो पीछे की शाफ्ट थी वो नहीं घूम रही थी। तो कैम शाफ्ट का फॉल्ट कैसा निकला था कि कैम शाफ्ट ये है अपनी, और इसका ये बॉल्व। तो पहले कंडीशन कैम शाफ्ट की देखते हैं अपन। तो कैम शाफ्ट में एक डागल बना रहता है, ये देखो डागल बना रहता है। डागल कैसा कि मतलब अपन गियर को उस पर फिक्स कर सकें, फिक्स करने के बाद अपन इसका बोल्ट लगा देते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन निकली कि इसका डागल भी टूट चुका है और इसका बॉल्व भी टूट चुका है। अब इसमें 2 समस्या तो ये हो गई, एक बॉल्व और एक डागल। बाकी कैम शाफ्ट तो डैमेज निकली और इसके बाल भी डैमेज निकले। और एक और चीज़ इसमें डैमेज निकली, क्या निकली इसमें डैमेज, इसमें तीसरे नंबर का पिस्टन। अब पिस्टन को अपन फोर्स करेंगे, देखो दबाना, ये देखो बगैर क्रैंक के चाले किए अपन घुमा भी नहीं रहे इसको, फिर भी ये नीचे जा रहा है। मतलब इसका कनेक्शन रॉड टूट चुका है या फिर इसका बोल्ट खुल चुका है। तो बाकी इसका भी देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये ही ज़्यादा खटखट करता था, क्योंकि क्रैंक घूमती थी तो ज़्यादा फोर्स तो बॉल्व पे पड़ता नहीं था, क्योंकि बॉल्व घूम ही नहीं रहे अपने, घूम क्या रहा था पिस्टन, तो पिस्टन ही खटखट करता था ज़्यादा। तो भाई इसका चैम्बर उतार के अपन इसका तीसरे नंबर का पिस्टन भी देखते हैं। तीसरे का क्या, फिर अपन तीनों पिस्टन को चेक करेंगे और टॉप चेक करेंगे तीनों पिस्टनों की क्या पोजीशन है। ये तो सही आ रहा है, ये तो ख़त्म है भाई, इसको चाले नहीं करना अपन को। इसका और देख लें। और हाँ सही है। ये दोनों पिस्टनों की टॉप सही है, पहले दूसरे की, तीसरा डैमेज है बस अकेला। तो तीसरे में अपन को काम लगाना है। ये देखो हाथ करने में ही पुश हो रहा है वो। तो एक काम करना लोधी जी, इसको खींच के देखें, खींचो इसको, पिस्टन को बाहर निकालो कैसे करके, समझ में आ जाएगा। और अगर पिस्टन की वो कनेक्टर रोड टूटी होगी तो पिस्टन बाहर आ जाएगा। बस इतने पे खींच के देखो इसको,
घुमा घुमा के, हाँ घुमा घुमा के बाहर निकालो। ये देखो, अरे पिस्टन ही टूटा निकला है, ये देखो पूरा पिस्टन की हालत बहुत बुरी तरीके से टूटा है। और ये देखो, तो ये देखो चेम्बर की हालत, अरे मतलब पूरा एल्युमिनियम ही एल्युमिनियम हो गया उसमें पूरा। और अब इसका पंप भी चेक करना पड़ेगा अपन को, और तीनों पिस्टन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पंप चला है तो उसमें रेसे वगैरह चले गए होंगे। और इसकी पीस की कंडीशन भी बढ़िया है, मतलब क्रैंक में काम नहीं करवाना पड़ेगा। और बाकी अपन तीनों पिस्टन को खोल के चेक करते हैं पहले क्या कंडीशन है। और हो सकता है इसमें कि मतलब इसका बोर को भी बोर का भी काम हो, क्योंकि ये देखो कनेक्टर रॉड कैसी निकली है। और इसका चेकअप भी करना पड़ेगा कि कहीं ये टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया कहीं कनेक्टर रॉड। मतलब चला था उस पर तो बहुत फोर्स लगा था उस पर भी, धड़ धड़ धड़, मतलब उसमें हेड को भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले कनेक्टर रॉड को देखने में सीधी सी लग रही है, बाकी अपने इंजीनियर साहब करेंगे उसकी बहुत तगड़े में कि टेढ़ी है कि नहीं है, बहुत तगड़ी जांच करते हैं हमारे इंजीनियर साहब। तो बाकी ये देखो चेम्बर की हालत तो बहुत ही। तो अब करेंगे इसमें अपन बोर का काम, मतलब बोरिंग भी करवाना पड़ेगा अपन को, स्लिप भी ठोकवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत तगड़ा निशान आया है इसमें, मतलब 2 निशान आए हैं इसमें, और 2-3 स्क्रैच नीचे की साइड आ गए हैं ज़्यादातर। तो अब तीनों का काम करवाना पड़ेगा अपन को, तीनों मतलब पहले तो चेक करेंगे, एक बोर से अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपन को तीनों बोर करवाना पड़ेगा फिर। तो फटाफट इसमें काम शुरू करवाते हैं पहले। और क्रैंक की हालत तो बहुत ही बढ़िया निकली है, बहुत ही बढ़िया है। और बाकी अपन दोनों पिस्टन को और निकाल के एक बार चेक कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन इसमें काम। तो अपन स्टार्टिंग करेंगे, अपन पहले अपन ये समझते हैं कि मतलब अपन को काम किसमें करवाना है। तो अपन को 1 नंबर और 2 नंबर को तो छोड़ देना है, बिल्कुल एकदम सही है। पिस्टन को भी अपन ने चेक कर लिया तो खोल के इसके, तो बेयरिंग भी ठीक था इनका, और टाप भी ठीक आ रहा है, मतलब दोनों ऊपर भी ठीक आ रहा है। तो बाकी अपना काम है तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर की अपन को बोर करवाना पड़ेगा, स्लिप ठोकवाना पड़ेगा इसमें। तो स्लिप ठोकवाने से पहले अपन चेक करते हैं इसकी टाप। तो अपना नया पिस्टन और नया कनेक्टर रॉड आ चुका है, ये जो कि स्टैंडर्ड पे ही रहेगा। ये इसका बेयरिंग स्टैंडर्ड पे ही रहेगा, क्योंकि क्रैंक वगैरह का डैमेज हुआ नहीं था। तो बाकी इसको अपन स्टैंडर्ड पे ही रखेंगे। ये आ गया इसका कैप, ये आ गया पिस्टन पूरा। तो फिर इसको टाप पे करते हैं अपन। इसका बेयरिंग बिठा देते हैं अपन। चेक करते हैं, तो बगल में लाओ, चेक करते हैं इसकी टाप। तो ये देखो, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये देखो बढ़िया, टाप भी बढ़िया है इसकी, मतलब क्रैंक में कोई डैमेज नहीं है। ये देखो, तो अब अपना टाप चेक करने का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें करवाना है अपन को बोर। बोर करवाने के बाद फिर अपन नए पिस्टन में डालेंगे रिंग वगैरह,
और रिंग डालने के बाद में फिर अपन इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद में इसका जो हेड गैस्केट लाए थे अपन, उसको चढ़ाकर हेड को रख देंगे। हेड को भी चेक कर लिया था अपन ने, तो हेड में कोई दिक्कत नहीं आई, नॉर्मली में कोई दिक्कत नहीं है हेड में भी। तो अब अपन को अपना काम अकेला बचा है ये कि अपन को बोर करवाना है इसमें, फिर इसमें रिंग डलवाना है अपन को। रिंग डलवाने के बाद में फिर अपन हेड का काम करेंगे इसमें। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। तो बाकी अपन फाइनल हो चुके हैं, अब बोर साइड से भी हो चुके हैं फाइनल और पिस्टन साइड से भी हो चुके हैं फाइनल। तो पिस्टन भी फिट कर दिया अपन ने, बोर भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार और चेक करते हैं अपन इसकी टाप। तो छोटू घुमाओ धीरे धीरे, रिवर्स करो, रिवर्स करो और बस। पहले नंबर ठीक, दूसरा घुमाओ, तना को थोड़ा, बस हाँ ठीक है। जान दो धीरे धीरे, जान आन दो और आन दो और आने दो थोड़ा और, बस। ठीक है, घुमा दो अब 3-4 राउंड घुमा दो, बढ़िया। फ्री घूम रहा है ना। तो बाकी अब अपना काम बचा है, बाकी इसका कैम शाफ्ट आ रहा है, अभी रेत मशीन पर पटका था हमने उसकी डागल बनाने के लिए, बस रहने दो, डागल बनाने के लिए। तो अपन इसकी कैम शाफ्ट को फिटिंग करते हैं, इसकी टाइमिंग मिलाते हैं, फिर बाद में इसका हेड रखेंगे, क्योंकि अगर पहले हेड रख देंगे तो कैम शाफ्ट नहीं जाएगी फिर वो, और बाल भी फंसाना पड़ता है इसमें। तो बाकी अब पहले इसका टाइमिंग मिलाते हैं अपन, फिर बाद में इसका हेड रखेंगे। तो बाकी फटाफट इसका टाइमिंग मिलाते हैं अब। तो बाकी आप करते हैं अपन इसका टाइमिंग का काम। तो कैम शाफ्ट आ चुकी है अपनी, तो डागल गियर में ही है अपना। तो बाकी अब इसको फिटिंग करते हैं। बाकी टाइमिंग अपन ने यहाँ से तो मिला दी इसकी, ये आ गई टॉप की पोजीशन, ये कट मिल चुके हैं अपने। बाकी अब कैम शाफ्ट के अकेले टाइमिंग मिलाना है अपन को, तो इसकी टाइमिंग मिलाते हैं अब अपन। आउट हो रहा है थोड़ा और, एक बस बस। तो बाकी इसको अपन ठोक के नहीं, इसका बोल्ट लगाकर इसका जो टाइमिंग कवर है इसको फिटिंग कर देंगे। और चेम्बर तो अपना फिट हो ही चुका है। फिर रखेंगे अपन इसका हेड के बाद में फिर अपन इसकी स्टार्ट करने की पोजीशन जमाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी हो चुका है अपना ट्रैक्टर कंप्लीट, और साउंड आप चेक कर सकते हो इसका। तो बाकी अभी तो इसको रनिंग करेंगे अपन, समथिंग में 4 से 5 घंटे इसको रनिंग करेंगे, फिर बाद में किसान भाई को देंगे। क्योंकि क्रैंक में काम हुआ नहीं है वैसे भी, तो नॉर्मली में मतलब 4 से 5 घंटा तो अपन को चाहिए रहेगा उसको रनिंग करने के लिए।
क्योंकि भले ही अपन ने दोनों मतलब तीनों पिस्टनों का बोर न करवाया हो, एक पिस्टन का करवाया तो एक पिस्टन को मतलब फ्री कर देंगे थोड़ा, कि मतलब लोड पे चलने के लिए सक्सेस हो जाए। तो बाकी अब हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और ये ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके बताओ। बाकी जब तक के लिए जय श्री महाकाल सभी भाइयों को।